सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 है हिस्ट्री की, उसके आज 10th चैप्टर को करने जा रहे हैं, ट्रेड, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो हमने किंगडम पढ़े थे आफ्टर डिक्लाइन मौर्यन एम्पायर, समझ पा रहे हो? उस फेज में वहां पे ट्रेड क्या रहा होगा। हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। सोसाइटी में किस तरह का काम करते थे, सोसाइटी किस तरह किन भागों में किन लोगों में बटी हुई थी, हमने वो देखा। समझ पा रहे हो? राजा ट्रेड करवाने के लिए किन किन व्यक्तियों को इनवाइट करता था या नियुक्त करता था, समझ पा रहे हो? जो ग्राम की जो सोसाइटी थी और सिटी थी, हमने उसको देखा। और लोग वहां पे क्या काम करते थे लास्ट वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, जो वहां पे सोसाइटी थी, जो किंगडम बने आफ्टर मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद में, अशोक के जो कई न सक्सेसर थे वो कहीं न कहीं वीक पड़ गए। वीक पड़ने के बाद में क्या हुआ, जो मौर्यन एम्पायर था कहीं ना कहीं मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। समझ पा रहे हो? और उसके बाद में आसपास के जितने भी नेटिव राजा थे या फिर जो फॉरेन इन्वेडर हुआ, वो उसके बाद में हमने यहाँ तक देखा था, जो हमारे पास में जो नेटिव रूलर निकल के आएंगे कहीं ना कहीं, जो सुंगा डायनेस्टी था। समझ पा रहे हो? इस ही मौर्यन एम्पायर में जो जनरल होता था सुंगा डायनेस्टी का, पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा इस शुंग डायनेस्टी की जो थी वो ओरिजिनेट किया जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? और इसके बाद में यहाँ पे शुंग डायनेस्टी के बाद में कण्व डायनेस्टी होगी। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं ये नॉर्थ नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में कहीं कहीं ये इसको फॉलो करेंगे मौर्यन एम्पायर को। और कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न पार्ट था और सेंट्रल पार्ट था, उसमें सातवाहनों का यहाँ पे शासन होता है। दोस्तों देखो, जो हमने ये वाला पढ़ा था, जैसे हमारा ये रफली मैप है, कहीं ना कहीं जो साउथ का एरिया होगा, जो साउथ का एरिया होगा, यानी ये महाराष्ट्र, ये गुजरात है थोड़ा, हाँ, और ये महाराष्ट्र कर्नाटक का जो ऊपर भाग है और एमपी, यहाँ पे क्या का कौन रहेगा, यहाँ पे सातवाहन वंश रहेंगे। समझ पा रहे हो? कहीं थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न भाग और सेंट्रल भाग। हमने जो जो सुंग डायनेस्टी पढ़ी थी और कण्व डायनेस्टी पढ़ी थी, कहीं ना कहीं ये सेंट्रल भाग में इसी इसी साइड को। समझ पा रहे हो? और इसके बाद में जो फॉरेन इन्वेडर थे वो हमने देखा, जो इंडो ग्रीक थे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रह रहे थे। समझ पा रहे हो? और पार्थियन भी यही नॉर्थ नॉर्थ के और वेस्टर्न वेस्टर्न क्षेत्र में। और जो शाका थे, शाका भी यहाँ पे इस साइड को। और जो कहा जाता है कि जो शाका और जो सातवाहन वंश थे, इनकी आपस में फाइट होती थी। और जो कुषाण थे, जो नॉर्दर्न पार्ट था, ये लद्दाख का एरिया और यहाँ पे चाइना के आसपास में, समझ पा रहे हो, इस भाग में यहाँ पे कुषाणों का शासन रहा। समझ पा रहे हो? फिर ये आपस में कहीं ना कहीं ये टेरिटरी के लिए लड़ते रहे। समझ पा रहे हो? फिर बाद में दोस्तों इनको खत्म कौन कर देगा, हमने ये भी पढ़ा था बाद में, जो गुप्ता एम्पायर होंगे 4th सेंचुरी में, वहां पे इन सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी को खत्म करके यहाँ पे गुप्ता एम्पायर की ही जो गुप्ता एम्पायर होगा वो वहां पे खड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नॉर्थ से लेके वेस्टर्न, पूरा नॉर्थ और वेस्टर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गोदावरी तक, यहाँ पे गोदावरी तक इनका कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर का शासन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और हमने इसके बाद में जो साउथ के पढ़े थे, साउथ के हमने चोला के बारे में पढ़ा, चेरा के बारे में पढ़ा और पांड्या के बारे में पढ़ा। समझ पा रहे हो? हमने यहाँ पे देखा था जो ईस्टर्न भाग था यहाँ पे चोला थे और यहाँ पे वेस्टर्न भाग था कहीं ना कहीं चेरा। और जो नीचे बिल्कुल साउथ में है, यहाँ पे पांड्यों का शासन हुआ करता। तो इनको ये शासन कहीं ना कहीं 2200 से लेके 1800 ईयर वो पहले होता था। और इनको फॉलो करने वाले कौन थे? पलवाज, पालवाज और
चालुक्य डायनेस्टी, समझ पा रहे हो, ये दो डायनेस्टी हमने पढ़ा था, समझ पा रहे हो। और सातवाहनों को किसी ने फॉलो किया था, वाकाटक, वाकाटक डायनेस्टी द्वारा, समझ पा रहे हो। फिर ये जो वाकाटक होंगे कहीं ना कहीं जो गुप्ता एम्पायर के रूलर हैं वो साउथ में भी जाएंगे, समझ पा रहे हो। साउथ में एक समुद्रगुप्त होगा जिसने ये जो साउथ में भी अभियान चलेगा, इन साउथ को भी जीत लेगा, समझ पा रहे हो। जो पल्लवा डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी इनकी कहीं ना कहीं फाइट होगी, फिर बाद में फिर साउथ में भी जीत जाएगा, समझ पा रहे हो। उसको भारत का नेपोलियन बोला जाएगा, समुद्रगुप्त को। दोस्तों इसमें जो ये वाला जो सिनेरियो था, कहीं ना कहीं इसमें जो ट्रेड होता था और जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, ट्रेड कैसे किया जाता था। और यहाँ पे उस समय में पिलग्रिम्स आए थे, समझ पा रहे हो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म ज्यादा सबसे ज्यादा सेपरेट हुआ था। उसमें कौन कौन से यहाँ पे जो पिलग्रिम्स आए थे, समझ पा रहे हो। उस समय में, इस समय में की बात, आफ्टर मौर्यन एम्पायर, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे पिलग्रिम्स आए और फिर बाद किस रास्ते कहाँ पे गए वो समझ पा रहे हो, हमने ये देखेंगे। और ये किंग थे किस तरह का शासन करते थे और ट्रेड को किसने किस तरह बढ़ावा किया था, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों आई होप ये हमने लास्ट वाली वीडियो में भी देखा था यही इस सिनेरियो को, लेकिन ये रिवीजन करने के लिए था। हमने इस 10 चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ेंगे जो आफ्टर मौर्यन एम्पायर था, कहीं ना कहीं उसका ट्रेड कैसा था, किंग क्या करते थे और यहाँ पे पिलग्रिम्स कौन आया, समझ पा रहे हो। इसके होल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं अपने चैप्टर पे। आइए दोस्तों अपने चैप्टर पे चलते हैं। जो चैप्टर 10 था, जो इसका नाम है जो ट्रेड किंग्स एंड पिलग्रिम्स, समझ पा रहे हो। इसको इसके हाईलाइट को देखो, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड। जो ट्रेड था, जो व्यापार था और उस जिसके द्वारा किया जाता, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो पॉइंट निकल के आएंगे, जो नॉर्दर्न पार्ट था उसमें ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेयर का मतलब होता है जहाँ पे मतलब जो पोटरी बनती है, पोट बनते हैं, समझ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होते थे। वेयर का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, और जो हम प्रोडक्ट और मर्केंटाइज इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वही वेयर है, समझ पा रहे हो दोस्तों। वर फाउंड इन सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्विक जो स्पेशलिस्ट होता है, जो साइंटिस्ट होता है, उसके द्वारा इन साइड को खोजा गया, इन सब कॉन्टिनेंट, समझ पा रहे हो। इनके द्वारा ये जो नॉर्दर्न भाग में ब्लैक पॉलिश्ड वेयर खोजे गए थे, समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं। और ये कहाँ कैसे कैरी करते थे, ट्रेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, समझ पा रहे हो। इन साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, ये कहीं ना कहीं फेमस किसके लिए था, गोल्ड के लिए, समझ पा रहे हो। स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस को हम देखेंगे कहीं ना, गोल्ड का हम एरिया देखें आज की डेट में कहीं ना कहीं जो साउथ में ही कर्नाटक की और एमपी, साउदर्न एमपी, यहाँ पे आपको गोल्ड की जो माइंस होती हैं वो देखने को मिलेंगी, समझ पा रहे हो। और जो स्पाइसेस था कहीं ना कहीं जो कार्डमम हिल्स है केरला की, वहां पे स्पाइसेस का जो सिटी बोली जाती है केरला को आज भी, समझ पा रहे हो। ये यहाँ पे व्यापार होता था, स्पेशली जो स्पाइसेस था, पेपर, काली मिर्च, समझ पा रहे हो, एंड प्रीशियस स्टोन, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड होता था दोस्तों, ट्रेडर के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये ट्रेडर होते थे, ये राजा के ही चीफ होते थे, या फिर जो राजा होता था उनको, ये राजा के अंडर में भी काम करते थे, कहीं ना कहीं ये वीवर के रूप में भी काम करते थे दोस्तों। और जो स्पेशली जो पेपर था, जो वैल्यूड इन रोमन एम्पायर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। ये यहाँ से सप्लाई होके जो ये पेपर होता था यहाँ पे इस रोमन एम्पायर में इसकी बहुत डिमांड होती थी, यहाँ से इसका ट्रेड किया जाता था रोमन एम्पायर में, इसलिए इसको उस समय ब्लैक गोल्ड बोला गया। किसको बोला गया, पेपर को, समझ पा रहे हो। और पेपर को भी हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं दोस्तों, कोयले को भी हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, समझ पा रहे हो।
लेकिन उस समय में जो कालीगंज हुआ करती थी, क्योंकि रोमन एम्पायर के जो इतने भी राजा होते थे यहाँ से इंपोर्ट करवाते थे, इंपोर्ट करने के बाद में उस समय इसका नाम क्या पड़ा, ब्लैक गोल्ड। समझ पा रहे हो दोस्तों। जो मैनी रोमन रूलर थे वो गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। कहीं ना कहीं जो रोमन एम्पायर थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो रोमन एम्पायर थे वहां पे मिले। समझ पा रहे हो। उससे हमारे को अंदाजा मिलता है, आर्कियोलॉजी को अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं रोमन जो एम्पायर थे यहाँ पे ट्रेड करते थे साउथ में, जहाँ पे चोल, चेर और पांड्य थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आता, किसके थ्रू, सी रूट एंड कोस्टल। कोस्टल के माध्यम से जो कोस्ट, जैसे हमने देखा था बोट बोट बनती थी यहाँ पे, स्पेशली जो लकड़ी होती थी, समझ पा रहे हो, उससे बोट बनाई जाती थी। कोस्ट के माध्यम से वहां पे बोटों में व्यापार ट्रेड किया जाता था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता, और कहीं ना कहीं सी रूट का भी काम यहाँ पे ये करते थे। समझ पा रहे हो। अरेबियन सी और हिंदू जो जो इंडियन ओशन था, इसके थ्रू कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर में यहाँ पे ट्रेड किया जाता था दोस्तों। समझ पा रहे हो। और इसके साथ साथ जो जो कोस्ट लाइन पे हमने देखा तो न्यू किंगडम उभर के आए, वो कौन कौन से थे हमने देखा था। जो 3 चीफ जो रूलर हुए यहाँ पे वो चोल, चेरा और पांड्य। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने इसकी लोकेशन देखी थी। समझ पा रहे हो। ये किस भाग में रह रहे थे ये भी देखा था, और जो स्टार्टिंग में थे हमने इसको डिस्कस किया था। ये दोस्तों जो साउदर्न हाफ था, कहीं ना कहीं जो कर्नाटक के साउदर्न पार्ट में, और जो एमपी का जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो आप एमपी बोल सकते, महाराष्ट्र बोल सकते, महाराष्ट्र के जो कृष्णा और गोदावरी दबाव है उसके नीचे का जितना भी जो साउथर्न पार्ट है वो कहीं ना कहीं इन रूलरों का शासन हुआ करता था वहां पे। कहीं ना कहीं इस सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो लॉन्ग जो हिल थी यहाँ पे, प्लेटू थे, रिवर थे और वैलीज थे। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापार करने में भी थोड़ी मतलब दिक्कत होती थी दोस्तों। इसमें क्या हुआ, इसका जो इसके अलोंग साइड में जो नीचे साउदर्न थे जो चीफ थे, उसमें क्या होता था, एक जो फर्टाइल रिवर वैली थी वो कौन बनाता था, एक कावेरी नदी। समझ पा रहे हो। जो कावेरी नदी आज भी है। समझ पा रहे हो दोस्तों। एक इसमें एक जो संगम पोएम है मूवेंदर, उसमें ये तमिल वर्ड में ये समझाया गया है, जो तमिल स्क्रिप्ट है उसमें इसको समझाया गया है। यहाँ पे 3 टाइप के हेड्स यानी चीफ होते थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये 3, चोल, चेरा और पांड्य यहाँ पे रहते थे। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये मैट्रिमोनी अलायंस करते थे, कहीं ना कहीं फिर बाद में उनका ये सुपरमेसी के भी लड़ते थे। कहीं जैसे चोलों ने, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, जो चोलों का जो प्रसिद्ध किंग था वो उसने श्रीलंका के राजा को भी हराया था दोस्तों। समझ पा रहे हो। और जो प्राचीन जो श्रीलंका का नाम था वो सिलोन था दोस्तों। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक्सप्लोर श्रीलंका तक भी बढ़ाया था। समझ पा रहे हो। जो जो ईच चीफ थे कहीं ना कहीं वो 2 सेंट्रल पावर में बटे हुए थे, जो इनलैंड थी और ऑफ द कोस्ट थी। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप ये जो था, ये मेन हाईलाइट थे, ये आपको समझ में आए होंगे। ये पॉइंट थे वेरी इंपॉर्टेंट है। जो संगम पॉइंट थी वो मूवेंदर थी। इसमें किन किन रूलर का वर्णन किया गया है, चोला, चेरा और पांड्यस का। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें और भी था, जो साउथ में कैसे व्यापार होता था, किन चीजों का होता था, स्पाइस को क्या बोला जाता था, इस आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। समझ पा रहे हो दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, इसी में जो इनकी जो साउथ में जो रूलर हुआ करते थे, इनकी 2 मोस्ट पावरफुल सिटी होती थी, जो इंपॉर्टेंट सिटी होती थी आउट ऑफ 6, टोटल 6 होती थी, क्योंकि ये 3 किंगडम थे। कहीं ना कहीं ये अपनी जिस तरह से मान के चलो 2 अपने अपने अलग सिटी रखते थे, यानी टोटल 6 होगी इनके आसपास में। इनमें से 2 जो इंपॉर्टेंट थी, पुहार और कावेरी पट्टम। कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ चोलाज की कैपिटल भी हुआ करती थी। समझ पा रहे हो। पार्ट ऑफ चोलाज और
मुद्रई हमने देखा था, जो इसकी ये कैपिटल किसकी थी, ये पांड्याज की, समझ पा रहे हो। और ये कावेरीपट्टनम किसकी थी, समझ पा रहे हो, चोलाज की। कहीं ना कहीं जो कावेरी का कुछ क्षेत्र था, भाग था, जहाँ पे हमने देखा था जो फर्टाइल लैंड था, उसी के पास पास में पुहार, और जो कावेरी का, जो कावेरीपट्टनम का दूसरा नाम है पुहार, समझ पा रहे हो। ये इसकी कैपिटल हुआ करती, किसकी, चोलाओं की, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीफ हुआ करते थे, जो रूलर हुआ करते थे, वो रेगुलर टैक्स नहीं लिया करते थे, समझ पा रहे हो, बाय चिप्स के द्वारा। हमने नॉर्दर्न इंडिया में देखा था कि वहां पे तो रेगुलर टैक्स कलेक्शन हो रहा था, समझ पा रहे हो, उनके द्वारा जो जो राजाओं थे। यहाँ पे नो रेगुलर कलेक्शन देखने को मिला है दोस्तों। आई होप ये थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और वो और राजा क्या करते थे, टू डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, वो कहीं ना कहीं लोगों से गिफ्ट की मांग करते थे और रिसीव गिफ्ट करते थे। ये गिफ्ट जो जो मान के चलो, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, कहीं ना कहीं वो, जो हमने देखा था, जो फॉरेस्ट पीपल थे, कहीं ना कहीं उनको जैसे हनी लेके आते हैं, उनके लिए जो टिम्बर होती है वो लेके आते हैं, कहीं ना कहीं गम होता है वो लेके आते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो फ्रूट होते हैं उनके लिए गिफ्ट प्रदान करते हैं, समझ पा रहे हो। ये गिफ्ट और डिमांड होती थी उनकी, समझ पा रहे हो। और क्या करते थे, ये वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंशन, कहीं ना कहीं जो राजा होते थे उनकी जो मांग होती थी, हमारी जो आर्मी थी, हम आर्मी को एक्सपेंड करेंगे और उसको हम अपने साम्राज्य को मजबूत बनाएंगे, ताकि कोई दूसरा जो पावरफुल जो जो टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं हमारे पे आक्रमण ना कर सके। वो उन्होंने ये अपनी पॉलिसी बनाई, समझ पा रहे हो। हमने जो मिलिट्री का एग्जांपल देखा था, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि यहाँ पे चोलाओं की जो नेवी नेवी मिलिट्री होती थी, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो नेवी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, तभी तो वो श्रीलंका के जितने भी जो रूलर थे उनको जीत पाए। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। और कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबर एरिया, जो आसपास के जितने भी नेबर एरिया था वो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट लिया करते थे और कलेक्टेड करते थे। और केप्ट सम वेल्थ, और जमीन के रूप में भी, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो फर्टाइल लैंड होता था वो भी, और पानी, जहाँ पे पानी का रिसोर्सेस होता था वहां पे भी, समझ पा रहे हो, उनको कैप्ट रखते थे। टू डिस्ट्रीब्यूट रेस्ट अमंग द पीपल, और जो मतलब अगर ज्यादा भी है, जो ज्यादा हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कहीं ना कहीं पीपलों में, वहां पे रहने वाले, जैसे चिप्स को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, समझ पा रहे हो। आल्सो रिवार्डेड पोएट फ्रेजिंग देम, और हमने देखा था कहीं ना कहीं वहां पे जो पोएट्री का असेंबली में होती थी, हमने यहाँ पे देखा था जो मुद्रई होती थी, हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, कहीं ना कहीं वो कवियों को इनवाइट करते थे, समझ पा रहे हो। और जिस जिस कवि की मान के चल पोएट्री अच्छी लगी उनको फ्रेज रिवार्ड भी दिया जाता था दोस्तों, समझ पा रहे हो। अराउंड 200 ईयर लेटर, यानी हम बात करें जो हमने नॉर्दर्न कर्नाटक एरिया, एमपी, महाराष्ट्र, इसके आसपास में सातवाहनों के डायनेस्टी को देखा था, समझ पा रहे हो। ये बीके में वेस्टर्न इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया तक इन्होंने अपना पावरफुल साम्राज्य को बनाया था, समझ पा रहे हो। इसमें जो मोस्ट रूलर हमने देखा था, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, उसकी मदर का नाम गौतमीपुर बालाश्री था, उसने कंपोज इंस्क्रिप्शन लिखे थे अपने बेटे पे, समझ पा रहे हो, इस साम्राज्य पे। और इसके जो अदर रूलर होते थे उनको क्या बोला जाता था, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं हमने देखा था जो यहाँ पे नॉर्थ एरिया में शक और जो ग्रीक रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं यही साउथ में नहीं आने दे रहे थे, यानी सेंट्रल भाग में नहीं आने दे रहे थे इनका, इसलिए इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ भी बोला गया, समझ पा रहे हो। इनको लिटरली क्या बोला जाता है, रूट लिविंग टू द साउथ, जिन्होंने अपने मतलब साउथ में आने से उनको रोका था, समझ पा रहे हो, इसलिए इनको दक्षिणापथ बोला, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ बोला था। और लैंड डिस्ट्रीब्यूट टू ब्राह्मण, इनके जो जो पीरियड हुआ उसमें ये भी देखा गया कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती थी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को दान किया जाता था, समझ पा रहे हो। और हमने क्या देखा था,
यहाँ पे स्टार्टेड ग्लास कॉइन्स, हमने शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने, सातवाहनों ने। और क्या थी इसकी जो फीचर्स थी, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी फॉलोड बाय देम, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो राजा या चीफ होता था वो एक लेडीज शासन करेगी, समझ पा रहे हो। और फिर इसी की कॉपी करते हैं साउथ के जितने रूलर होते हैं। हमने एक महेशमती जो महासमती, आपने एक फिल्म भी देखी होगी जो बाहुबली थी, उसकी जो साउथ की कैपिटल होती थी बासमती में भी यहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, समझ पा रहे हो दोस्तों। इन्हीं की कॉपी साउथ में भी, यानी साउथ के लोग मैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करते थे, और जो नॉर्दर्न के थे वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करते थे। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको मतलब क्लियर हो चुके होंगे। जो किंगडम थे उनके और कोस्ट के आसपास में जितने भी रह रहे थे, हमने देखा जो जो साउथ की बात करें, बिल्कुल साउथ की बात करें, यहाँ पे चेर चोला पांड्या और उनकी जो कैपिटल थी जो कोयरीपट्टम थी और कुहार थी दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी हुआ करती थी कैपिटल, चोलाओं की और मदुरई की। और जो यहाँ पे जो पोएट होते थे, यहाँ पे क्या असेंबली होती थी, और यहाँ पे जो चीफ होते थे उनको रिवार्ड करते थे। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों स्टोरी ऑफ सिल्क रूट को देखते हैं। जब जो ये सिल्क होता है ये हाईली वैल्यूएबल फैब्रिक का बना होता है, समझ पा रहे हो। ये रिच ग्लोरी कलर का होता है, ये मतलब रिच होता है, और इसमें तरह तरह के कलर बनाए जा सकते हैं, और स्मूथ टेक्सचर होता है, मतलब ये धागे के रूप में होता है, मुलायम धागा रूप बना के फिर इसको एज ए क्लोथ के रूप में बनाते हैं, समझ पा रहे हो। इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जो सिल्क बनाने की, वो कैसे होता है, इसको पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वार्म, हमने देखा है ये कोकून से तैयार होता है, और इसके जो वार्म होते हैं, जो कोकून के कीड़े होते हैं, उनको पहले एक्सट्रैक्टिंग यानी छाना जाता है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, फिर उसको स्पिनिंग किया जाता है थ्रेड के लिए, समझ पा रहे हो, स्पिनिंग करना, और फिर उसके बाद में वीविंग करते हैं, और इसके बाद में क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं। हमने देखा हुआ सिल्क का जो कपड़ा होता है, सिल्क की मन चादर होती है, समझ पा रहे, शाल बनाए जाते हैं, ये इस तरह से, ये किससे बनता है, ये कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म से बनता है, समझ पा रहे हो। और जो हमने देखा था ये जो सिल्क वर्म होते हैं ये कहीं ना कहीं शहतूत के पत्तों पे होते हैं, इनको पहले वहां से मतलब इनकी खेती भी की जाती है हम तो। और ये सबसे पहले ये टेक्निक है बनाने की, समझ पा रहे हो, पहले एक्सट्रैक्टिंग करना सिल्क रॉ मटेरियल को, फिर स्पिनिंग करना, फिर इनटू थ्रेड के लिए, और फिर वीविंग इनटू क्लोथ्स। ये सबसे पहले प्रणाली, ये सबसे पहले टेक्निक कहाँ पे खोजी बनाई गई थी, जो सिल्क के लिए था, इन्वेंटेड फ्रॉम चाइना, समझ, ये फर्स्ट इन्वेंटेड बाय चाइना अराउंड 7000 ईयर अगो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिल्क से जो क्लॉथ बनाने, जो वीविंग बनाने की जो पद्धति है, सबसे पहले किसने दी थी, चाइना द्वारा। फिर यहाँ से जो पीपल यहाँ पे रहते होंगे, समझ पा रहे हो, उन्होंने टेक्निक को पता था कि ये सिल्क कैसे बनाया जाता है। फिर यहाँ से जो व्यक्ति रहते थे उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से डिपार्चर किया होगा, यहाँ से गए होंगे वो किसी दूसरे लैंड पे, समझ पा रहे हो। फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन द फुट, उनके जो फुट थे और जो हॉर्स बैक थे या कैमल थे, कैरिड सिल्क विद देम, कहीं ना कहीं जो सिल्क का जो कहते हैं ना, जो सिल्क का कहीं ना कहीं रास्ता छोड़ के गए, वो जो और लोग थे उनको देखते हुए फिर चाइना में कहीं ना कहीं इस पद्धति को लेके आए, वो समझ पा रहे हो, उनके माध्यम से दोस्तों। द पाथ दे फॉलोड केम टू इनटू बी सिल्क रूट, उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे रहते थे, कहीं दूसरे लैंड पे गए होंगे, फिर उनके द्वारा बनाए गए जो फुट पे जो पांव के निशान थे, कहीं ना कहीं उसको हम सिल्क रूट बोलते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे इनका ट्रेड भी होने लगा, फिर दूसरे लैंड के द्वारा, या फिर राजा डिमांड करते थे, समझ पा रहे हो।
सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। समझ पा रहे हो, इनको राजाओं के द्वारा जो ये रास्ते बने होते थे, यहाँ पे ट्रेड होता था, राजाओं के द्वारा इन पे कंट्रोल किया जाता था, या फिर इनका मतलब जो रास्ते में जो लूट जो रोग होता था उनको बचाने के लिए उन ट्रेडरों का कंट्रोल भी करते थे। ये उनसे क्या बेनिफिट पाते थे फिर? टैक्स, ट्रिब्यूट और गिफ्ट। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं इन रिटर्न दे प्रोटेक्टेड, जो ट्रेडरों को द्वारा प्रोटेक्टेड होने के बाद में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो रोबर होते थे इन पे अटैक कर देते ट्रेडर पे। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं फिर आसपास में जो ये राजा होते थे इन ट्रेडों को प्रोटेक्ट भी करते थे। समझ पा रहे हो, इनसे जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे देखने को मिलेगा कुषाण। जो कुषाण होंगे यहाँ पे इन सिल्क रूटों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ ट्रेडर होंगे, उनका बचाव करेंगे दोस्तों रोबर से। समझ पा रहे हो, और हमने देखा था जो कुषाण थे ये कंट्रोल फुल सिल्क रूट। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो कुषाण होंगे फुल कंट्रोल होगा इनका फ्रॉम रोबर से। समझ पा रहे हो, और ये ट्रेड की हेल्प करेंगे। ये कहीं ना कहीं जो सिल्क रूट था वो किस जगह पर प्रोटेक्ट करेंगे? स्पेशली सेंट्रल एशिया वाला, जो सेंट्रल एशिया की तरफ जो रूट गया हुआ है, समझ पा रहे हो, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। सेंट्रल एशिया ऊपर, समझ पा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट एशिया इधर साइड को। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो कुषाण थे अपनी दो कैपिटल को रखेंगे, एक पेशावर था और एक मथुरा था। समझ पा रहे हो, हमने देखा था जो पेशावर था कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट रीजन को पार करने में, या फिर जो आर्मी होती थी उनको भेजने में, और जैसे उनका रूट होता था, समझ पा रहे हो, पैदल का भी या फिर ट्रेड का भी पेशावर। तो जो इंडिया में एंट्री होती थी इस तरफ से भी रूट हो गया, और मथुरा का साउथ जो हमारा सेंट्रल भाग होता था, कहीं ना कहीं नॉर्दर्न पार्ट होता था, वो साउथ की तरफ उनका ट्रेड का एक मार्ग होता था दोस्तों। यहाँ पे तक्षशिला हमने देखा था ऊपर जो बिलो अफगानिस्तान के एरिया में, कहीं ना कहीं ये तक्षशिला भी इनका एक सिटी जो ट्रेड था वो मार्ग था यहाँ पे। और सबसे पहले जो हमने देखा था जो गोल्ड कॉइन चलाए थे, कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक ने चलाए थे, उनको इंक्रीज बाय कुषाणों ने किया था दोस्तों, इश्यू बाय गोल्ड कॉइन्स एंड यूज ट्रेड अमंग द सिल्क रूट। और ये कहीं ना कहीं इन गोल्ड कॉइनों को ट्रेड के रूप में करते थे जहाँ पे सिल्क रूट होता था। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये समझ में आया। और सबसे पहले तो ये टेक्निक थी जो सिल्क रूट की सबसे पहले किसने खोजी? चाइना द्वारा। कब खोजी की? 7000 ईयर अगो। समझ पा रहे हैं, ये जो सिल्क से कपड़े कैसे बनते हैं हमने उस पद्धति को देखा। समझ पा रहे हो, पहले जो रॉ सिल्क है उसको अलग किया जाता है और कोकून को अलग किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, और जो स्पिनिंग है इनटू थ्रेड, स्पिनिंग करने के बाद में उसको थ्रेड किया जाता है, वीविंग इनटू क्लॉथ, उसके बाद में कपड़े बनाए जाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, और इन सिल्क रूट क्या होता था, यहाँ पे जो लोग रहते थे चाइना में, कहीं ना कहीं वो अपने लैंड को डिपार्चर किया होगा, यहीं से दूसरे लोगों को इस सिल्क पद्धति का पता चला होगा दोस्तों। फिर ये जो रास्ता बना उसी को हम सिल्क रूट बोलते हैं। इसका सबसे बचाव कौन करेगा? कुषाण जो राजा करेंगे, जो लुटेरे होते थे रास्ते में जो ट्रेडर को लूटते थे, कहीं ना कहीं ये राजा इनको बचाएंगे, और उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है? कुषाण का। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ये बुद्धिज्म था इस समय कहाँ फैला? समझ पा रहे हो, यहाँ पे एक मोस्ट फेमस रूलर होगा जो हमने पढ़ा था, जो कुषाण रूलर होगा। कुषाण वंश में सबसे ज्यादा ये फैलेगा। समझ पा रहे हो, कनिष्क जो कुषाणों का जो फेमस रूलर था कनिष्क, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा था नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ और सेंट्रल, नॉर्थ जो इंडिया के नॉर्थ साइड में रूलर करेगा और सेंटर में। समझ पा रहे हो, उसके शासनकाल में क्या होगा? ये 4th मीटिंग करवाएगा बुद्धिस्ट की। समझ पा रहे हो, इन कश्मीर की। समझ पा रहे हो, और ये यहाँ से क्या होगा, जो बौद्ध धर्म है कहीं ना कहीं 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, इनियान और महायान। समझ पा रहे हो, इनियान का मतलब होता है जब
मतलब उनकी टीचिंग को ही फॉलो करते थे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्कल्पचर यूज करके, समझ पा रहे हो, स्कल्पचर यूज होगा इसके बाद में और उसकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। और इसी के शासनकाल में हमने देखा था जो स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स थे, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग गोल्ड कॉइन्स इसी के शासनकाल में चलेंगे। जो फोर्थ मीटिंग होगी उसमें जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट मैटर पे। वो ये जो इसका जो फोर्थ मीटिंग थी, इसका जो चेयरमैन था वो सुमित्र था, समझ पा रहे हो। और जो अशोक घोष था, इसका पोएट कवि था, हमने देखा था। ये यहाँ पे जो बोध की बायोग्राफी लिखेगा बुद्ध चरित्र में, समझ पा रहे हो, वो उसका वाइस चेयरमैन माना जाता है यहाँ पे। और कंपाइल ऑफ महाभाष्य, समझ पा रहे हो, महाविभाष्य शास्त्र, इसने संस्कृत में कमिटेड इन कपिल त्रिपिटका में इसको मतलब कंपाइल किया जाएगा, समझ पा रहे हो। और इसमें दोस्तों जो इसका जो कोर्ट कवि होता था, इसका कोर्ट कवि होता था कनिष्क के दरबार में, जो अशोक घोष है वो कहे यहाँ पे बुद्ध की बायोग्राफी को लिखेगा, जो उसका नाम है बुद्ध चरित्र, समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के शासनकाल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, हमने देखा था यहाँ महायान बुद्धिज्म दो उभर के मतलब बाहर निकल के आएगा, समझ पा रहे हो। पहले था हीनयान, समझ पा रहे हो, जहाँ पे इसकी लिटरली टीचिंग दी थी, जो ओरिजिनल टीचिंग थी, जो एल्डरी पीपल होते थे, जो बोधिसत्व होते थे, उन्हीं की टीचिंग को ये फॉलो करते थे। बुद्ध द्वारा जो ओरिजिनल टीचिंग दी गई थी उन्हीं को फॉलो करते थे। बाद में महायान इसी मीटिंग में जो वर्शिप होती थी, जो मान के चलो उन्होंने इनलाइटमेंट का पोज किया हुआ है, साइन किया हुआ, स्लीपिंग मुद्रा है, या फिर किसी चीज का जेस्चर किया हुआ, उसी के माध्यम से वो उसको फॉलो करेंगे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे मूर्ति बना के इसकी उसकी टीचिंग और पूजा की जाएगी। और इसका मतलब होता है जो महायान होता है, इसका ग्रेट व्हीकल होता है, और इसका मतलब समाज हो गया, समझ पा रहे हो। आइडल, इसमें क्या हुआ, आइडल वर्शिप होगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। हीनयान का मतलब होता है लेजर व्हीकल, समझ पा रहे हो। ये ग्रेट व्हीकल होता है महायान, और ये होता है लेजर व्हीकल, इसका लिटरली मीनिंग होता है दोस्तों। इसमें जो इसकी जो फीचर है वो बाहर निकल के आएगी। इसका जो स्टेचू था वो बनाई जाएगी, समझ पा रहे हो, कहाँ पे, मथुरा में। हमने देखा था जो कनिष्क की जो सेंट्रल में यानी सेंट्रल कैपिटल होती थी मथुरा, उसमें बनाया जाएगा। और तक्षशिला जो वेस्टर्न में हो, जो वेस्टर्न भाग में, जहाँ पे जो पाकिस्तान है, प्रेजेंट है पाकिस्तान में है तक्षशिला, वहां पे इसको बनाई जाएगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो अर्लिएस्ट बुद्धा होते थे, वहां पे बुद्धा की जो स्कल्पचर जो मान के चलो, उसकी स्कल्पचर को यूज करके इसके जो सर्टन साइन होंगे उसी के द्वारा उसकी पूजा होगी, समझ पा रहे हो, उसी के द्वारा उसको माना जाएगा इस महायान में। और इनलाइटमेंट, जैसे उसने इनलाइटमेंट शो किया है एंट्री पे, समझ पा रहे हो, वो वाली जो साइन होंगे, और स्लीपिंग बुद्धा है। और इसमें क्या हुआ, बिलीव इन बोधिसत्व। बोधिसत्व उसको बोलते थे डियर, जिन व्यक्तियों ने बुद्ध के बाद में जो पहले से ही मेडिटेशन कर रहे थे, समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने इनलाइटमेंट पा लिया था, और वो फिर बाद में लोगों की हेल्प करने लगे, समझ पा रहे हो, उन्हीं को बोधिसत्व बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा जो मोस्ट पावरफुल था कृषक में, इसमें बोधि सेपरेशन होता है, मतलब सेपरेट होता है, ये कहीं ना कहीं फैलता है। इसमें दो मीटिंग होती है, दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, समझ पा रहे हो। और इसके को जो कोर्ट कवि थे अशोक घोष, उसने जो बुद्ध की जो बायोग्राफी लिखी थी, समझ पा रहे हो, बुद्ध चरिता। और जो महायान था, इसमें आइडल वर्शिप होती है, समझ पा रहे हो। और इसकी दो स्टेचू बनाई जाती है इसमें, मथुरा और तक्षशिला में। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे।
और ये जो बोधिसत्व कौन होते थे? ए पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट अर्लियर दे could live in complete isolation and meditation in peace after attain enlightenment। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिन्होंने enlightenment प्राप्त कर लिया था और अर्लीस्ट दे could live in complete isolation, मतलब वो मेडिटेशन में रहे होंगे in peace और आफ्टर enlightenment। समझ पा रहे हो? वो क्या कहलाए? बोधिसत्व। और फिर बाद में जो उन्होंने रिमाइंड किया और वर्ल्ड को टीच किया और जो लोगों की हेल्प की, उनके जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अवेयरनेस कराया, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये वर्ल्ड कैसे बना, यहाँ पे जो पृथ्वी के लोग हैं यहाँ पे कैसे दुख भोगते हैं, भगवान के बारे में उन्होंने बताया। इस तरह से लोगों की जो क्वेरी थी, जो क्वेश्चन थे, उन्होंने इसमें सोल्व करवाए। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व सेपरेट थ्रू आउट, मतलब जो बुद्धिज्म था, ये जो बोधिसत्व होते थे जगह जगह पे जाके लोगों को टीच करते थे। और ये कहाँ तक पहुंचे? जो सेंट्रल एशिया था, हमने देखा था जो सेंट्रल एशिया ऊपर जो रशिया के जितने भी जो नीचे जो कंट्री हैं, हमारे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इनके एरिया में जो सेंट्रल एरिया एशिया था उसमें, और चाइना में, कोरिया में और जापान में, ये कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में पहुंचे। समझ पा रहे हो? और बुद्धिज्म आल्सो सेपरेट इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। समझ पा रहे हो? वेस्टर्न की बात करें, अगर साउदर्न की बात करें तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका था और इसके आसपास में जितने भी कंट्री थे उसमें, और वेस्टर्न, अगर वेस्टर्न की बात करें कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पे जो वेस्टर्न जो एशिया होता था वहां पे भी, और साउदर्न इंडिया में पहुंचा। साउदर्न इंडिया में तो पहले से ही था। समझ पा रहे हो? और जो ईस्टर्न भाग में, जो ईस्टवर्ड में, साउथ ईस्टवर्ड में, यहाँ श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है और साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं इन देशों में, और ये जहाँ पे भी जाते थे, जो मतलब वो जो ये केव में रहते थे और आउट ऑफ कई बार हिल्स में भी होते थे, और ये यहाँ पे रहते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों? जब वो हमने देखा था, जब बारिश का महीना होता तो ये वो जो मॉन्क्स होते हैं कहीं ना कहीं वो स्टे करते हैं इनमें, और फिर बाद में वो चलते रहते हैं लोगों को टीच करने के लिए। जो ओल्डर फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म नोन एज ए थेरवादा बुद्धिज्म। समझ पा रहे? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थेरवादा बुद्धिज्म था, जो इसको ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं, वह मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। जो पहले मान के चलो जो महायान आया तो उससे पहले कौन सा था? थेरवादा बुद्धिज्म। समझ पा रहे हो? और जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग कलेक्शन थी किस में कंपाइल किए थे? सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये है बेसिक पॉइंट। जब इसमें जाओगे तो सुत्त पिटका क्या होती है, विनय पिटका क्या होती है, इसमें क्या किया था थेरवादा बुद्धिज्म और कहाँ पे सेपरेट हुआ दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे। ये आपके सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब पॉइंट है, कुछ मैंने अपने आप से कुछ हेडिंग किया है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं मैं आपको एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं बढ़ के ही आपको पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जब मैथ्स बुक में जाओ तो ये जो पॉइंट है आपको अलग ना महसूस हो, ये आपको मतलब डिस्टर्बेंस ना करे, और इसका जो अर्थ है वो मैथ्स बुक में आप कवर कर पाओगे। समझ पा रहे हो दोस्तों? आने वाले जो मैथ्स बुक होगी उसमें हम इसको पूरी डिटेल से करवाएंगे। ये थे बेसिक पॉइंट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो पिलग्रिम्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन यहाँ पे पिलग्रिम्स आया। समझ पा रहे हो? हम देखेंगे जो टाइम टेबल होगा इन तीनों का, जैसे कुषाणों का होगा, इसके आसपास में जो ट्रेवलर आएंगे वो क्या यहाँ पे लेके जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जो पिलग्रिम्स होता है वो क्या होता है? मैन एंड वुमन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेस एंड ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आदमी को जो मैन होता था वो अपनी जर्नी के माध्यम से जो होली प्लेस पे जाता था
और उनकी पूजा पूजा ऑफर करता था, ऑर्डर करता था, समझ पा रहे हैं, इसको हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। जो इसमें जो जो चाइना बुद्धिज्म पिलग्रिम थे उनके नाम यहाँ पे आते हैं, जैसे फाइयान था, फाइजिन था, फाइजिन, समझ पा रहे हो। केम टू सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर अगो, यानी इस ईयर में वो 1600 पहले आता है और लेफ्ट अकाउंट देयर जर्नी, और अपनी जो जर्नी थी कहीं ना कहीं वो यहाँ पे, समझ पा रहे हो, वो जर्नी करता है इंडिया में। जो जियांग था, होनशांग भी बोलते हैं इसको, जियांग, और बाद में होनशांग आएगा, समझ पा रहे हो। तो जियांग ये कम अबाउट 1400 ईयर को, समझ पा रहे हो। इसके बाद में आएंगे आइजियम अबाउट 50 ईयर आफ्टर। जो वैंगजेन था, वैंगजेन उसके बाद में ये आएगा, समझ पा रहे हो, 50 साल बाद में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये क्या करके जाएंगे, दे कम टू विजिट एसोसिएट विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, समझ पा रहे हो। और मोनेस्ट्री का जो मोनेस्ट्री होती थी उनके बारे में जानेंगे, जो बुद्धा थी उसके बारे में, जो बुद्धा द्वारा किए गए जो जितना भी एसोसिएट हुआ है उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो उनके अकाउंट में उन्होंने बताया कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता था जो एनकाउंटर टू ट्रेवल, यहाँ पे चलना, समझ पा रहे हो। और ऑफ द कंट्री टू मोनेस्ट्री दे विजिटेड, जहाँ पे उन्होंने विजिट किया वो बहुत ही मतलब ऐसे जो ट्रेन का एरिया था वहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा था, समझ पा रहे हो। जो कहीं ना कहीं, और वो यहाँ पे जो बुक्स थी जो कैरी की गई थी, जिनके द्वारा जो बोधिसत्व होते थे या फिर इनके जो मोनेस्ट्री में काम करते थे उनके द्वारा जो बुद्ध द्वारा जो बुक कंपाइल की जाती थी वो वहाँ पे ये जो पिलग्रिम्स थे वो साथ लेके गए। जो क्वानजेंग था, समझ पा रहे हो, टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, वो कहीं ना कहीं वो वापिस लौट गया था, किस रास्ते से, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से और सेंट्रल एशिया के रास्ते से। तो ये क्वांगजेन था, ये इस रूट के माध्यम से लौट के गया। और कैरी बैक टू स्टेचू ऑफ बुद्धा, समझ पा रहे हो, मतलब वो कहीं ना कहीं बुद्धा के जो गोल्ड की जो मूर्तियां थी, सिल्वर की थी, सैंडलवुड थी, वो साथ में लेके गया। और 600 जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो बैक लेके गया, समझ पा रहे हो दोस्तों। सम मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट इन द वे, और रास्ते में कहीं ना कहीं वो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी कहीं ना कहीं उसमें से वो खो देता है। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द संस्कृत टू चाइना, समझ पा रहे हो। जब वो अपने देश में पहुंचा तो उसका जो रिमेनिंग स्पेंट ऑफ लाइफ था कहीं ना कहीं उसका जो ट्रांसलेटिंग संस्कृत से वो चाइनीज में करवाता वहां पे। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चाइनीज थे, फेजियान, फाइजिन और ज्वांगजेंग और आइजिंग, समझ पा रहे हो। ये 1600 ईयर अगो पहले आया था, ये 1400, और ये इसके बाद में 50 साल बाद में ये ट्रेवलर होता है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारे ही जो बौद्ध द्वारा जितने भी बोधिसत्व थे उनके द्वारा जो बुक कंपाइल थी, कहीं ना कहीं जो नालंदा विश्वविद्यालय, समझ पा रहे हो, और तक्षशिला में जितने भी जो मोनेस्ट्री या जो भी बोधिसत्व थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, कहीं ना कहीं उनके ही द्वारा जो बुक कंपाइल थी वो उनकी जांच के लिए, मोनेस्ट्री के लिए, और यहाँ से वहाँ वो चीजें अपने देश में लेके गए, समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं दोस्तों। आई होप दोस्तों इसी के रास्ते चाइना में और जो सेंट्रल एशिया था और जो ईस्टर्न भाग में जो बौद्ध धर्म का सेपरेट हुआ वो इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं इन्होंने जाके वहां पे अपने कंट्री में बताया होगा। वहां पे आसपास में लोगों में इनकी जो टीचिंग थी बुद्ध द्वारा देखी, जो बुक ट्रांसलेट की जो चाइनीज में समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं जो बुद्ध का जो सेपरेशन था इन कंट्रियों में, जो सेंट्रल भाग में था और चाइना में, समझ, मंगोलिया आसपास में, और ईस्टर्न साइड के जितने कंट्री थे एशिया में, उनमें इनकी वेरी जो भूमिका थी वो इम्पोर्टेंट थी, समझ पा रहे दोस्तों। ये आपको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं आपको जो प्रीलिम्स में है ये पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्तों, जो फाजिन था वो कैसे चाइना में रिटर्न करता है वापस।
ये अपनी जर्नी को बिगिन करता है वेस्ट बंगाल से, समझ पा रहे हो। ये बंगाल से स्टार्ट करता है और कहाँ पे पहुंच जाता है, जावा इंडोनेशिया जो जो आइलैंड है वहाँ पे। 90 डेज में वो पहुंचने के बाद में फिर 5 मंथ तक उनकी जो आसपास के जो लोग होंगे उनकी वो हेल्प के माध्यम से एक शिप तैयार करेंगे और उसको टेक बैक और उसको भेजने का प्रबंध करेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो उसके 5 मंथ बिताए गए हैं उनके लोगों को उनकी टीचिंग देना, बुद्धा की टीचिंग देना और बुद्धा के बारे में बताना। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडोनेशिया था या फिर आसपास के जितने भी कंट्री थे वहां तक इस प्रकार से वो सेपरेट हो पाया। समझ पा रहे हो। और जो नालंदा था, ये नालंदा के बारे में एक यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग माना जाता है। जो यहाँ पे जितने भी जो पिलग्रिम्स आए, जैन आया, समझ पा रहे हैं। और जो अदर पिलग्रिम्स थे स्पेंट स्टडी इन नालंदा, वहां पे इन्होंने स्टडी की। और मोस्ट मान के चलो ये मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री मानी जाती है उस समय की पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो चाइनीज बुद्धिस्ट है यहाँ पे टीचिंग करते हैं। समझ पा रहे हो। और द बिगिनिंग, इसके बाद में ये जो साउथ में हमने देखा था कि भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। हमने देखा था जो चेर, चोला और पांड्या था ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को अपनाने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो। ये हिंदुइज्म की ओर चल पड़ेंगे। ये जो वर्शिप ऑफ सैटर्न डिटी यानी लॉर्ड शिवा, विष्णु है, दुर्गा है, इसकी भक्ति में यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आएगा। जो भक्ति है कहीं ना कहीं वो संस्कृत वर्ड का भज है, उसका जो वर्ड मीनिंग है जो डिवाइड एंड शेयर है। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं इस भक्ति के माध्यम से जहाँ पे जो मान के चलो कहने का मतलब है जो इनके फॉलोवर थे उनके द्वारा बताया कि भगवान को पाने का रास्ता सिर्फ भक्ति है। समझ पा रहे हो। जो मान के चलो जो भक्त होता है और भक्ति के माध्यम से ही भक्त अपने भगवान तक पहुंच पाता है, इसमें इन्होंने बताया। समझ पा रहे हो। जनरली इस भक्ति में अंडरस्टूड पर्सन डिवोटेड ही एंड हैज चूज अ डिटी, अपने अपने जो डिटी है उसको चुनता है। समझ पा रहे हो। एनीबडी कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, कोई भी मतलब इसको पाथ को फॉलो कर सकता है। इसमें इरेस्पेक्टिव कास्ट, क्लास, जेंडर मायने नहीं रखता। समझ पा रहे हो। जो आइडिया जो भक्ति है प्रेजेंट डे लाइफ हम किसमें पढ़ते हैं, भगवत गीता में, हम जो सेक्रेट बुक ऑफ हिंदू है और इंक्लूड महाभारत है। समझ पा रहे हो दोस्तों हम भगवत गीता में हम इसको पढ़ते हैं। और इसके बाद में जैसे ही ये सेंट्रल में आती है, ये कहीं ना कहीं साउथ का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में भी फैल जाता है और इसको हम हिंदुइज्म बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। जो वर्शिप थ्रू द भक्ति पॉपुलर आइडियाज ऑफ दिस टाइम, इस प्रकार से ये जो भक्ति है साउथ इंडिया और वेस्टर्न पूरे भारत में आज बनी हुई है। दोज फॉलोअर ऑफ भक्ति एम्फेसिस डेवोटेशनल एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड, कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान को इंडिविजुअल रूप से, चाहे वो गॉड हो चाहे गॉडेस हो, समझ पा रहे हो, और उसके लिए वो इलाबोरेट सैक्रिफाइसेस करता है। समझ पा रहे हो। कोई भी भगवान को मान सकता है। इसमें ना तो कास्ट देखी जाती ना क्लास होती है और ना जेंडर। इसमें जो इसकी जो जो इनके पर्सिडिटी थी, वो जो आर्टिस्ट होते थे वो ब्यूटीफुल इमेज बनाते थे। टेंपल में उनका जो होम होता था उसको वो बनाते थे। समझ पा रहे हो। हमने देखा था जो साउथ के जो चोला और पांड्या के किंगडम होंगे कहीं ना कहीं टेंपल बनाएंगे। समझ पा रहे हो। और फिर आने वाले टाइम में जैसे ही गुप्ता एम्पायर आता है कहीं ना कहीं ये भी इनके टेंपल या फिर जो बुद्ध है स्तूपा है उनको निर्माण करवाएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो गुप्ता पीरियड है वो इस हिंदुइज्म या फिर जो इसके बारे में सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे ये पूरे इंडिया में फैल जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं देखते हैं फिर बाद में जैसे विष्णु धर्म को अपनाएगा। जैसे जो हमारे पास में जो गुरु होंगे जो आदि शंकराचार्य हैं या फिर जो कबीर इस निर्गुण भक्ति को के बारे में लोगों के इसकी जो पूजा है इसके
जो भक्ति है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं उस टाइम में ये जो भक्ति थी, जो हिंदुइज्म आना, बौद्धिज्म, जैनिज्म, ये इस टाइम में फैल चुका था दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो